हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, अपन लोगों ने इकोनॉमिक्स चालू की थी 11th क्लास के लिए और दो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं और आपने देख भी लिया होगा। और होप सो पूरा आपको कॉमन सेंस समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, राइट। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम आज की क्लास में एक दो ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन मैटर ये करता है आप उस टॉपिक को कितना अच्छे से ध्यान देते हो, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। पहला चैप्टर हमें खाली कॉमन अंडरस्टैंडिंग समझाएगा, राइट। हमें ये नहीं बताएगा कि वो क्या है, कैसे है, मतलब एक इकोनॉमिक्स के बारे में हमें क्या देने वाला है, वो एक कॉमन नॉलेज देने वाला है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की है, और बताओ कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, राइट। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई इकोनॉमिक्स के लिए हम लोगों ने दो एग्जांपल से डील किए थे। नंबर एक आपका था कि भाई साहब सोसाइटी वाला, और दो नंबर जो एग्जांपल था वो हमारा बताओ कौन सा था, सर बर्थडे वाला। लेकिन इन दोनों एग्जांपल से हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें निकाली थी। हम लोगों ने ये बोला था कि इकोनॉमिक जो है वो प्रॉब्लम से ही अराइज होती है। मतलब सर प्रॉब्लम से क्यों अराइज होती है, इसके तीन रीजन के बताओ, क्यों, क्या क्या रीजन थे। सबसे पहला आपने मेरे को बताया था सर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अगर थोड़ा और डिटेल में बोले तो अपन बोल सकते हैं ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। नंबर दो, रिसोर्सेज आर स्केर्स, और स्केर्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड। तो अगर आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और उसे पूरा करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज है वो आपके पास लिमिटेड है, पहली तो प्रॉब्लम ये। और दूसरा हम लोगों सेकेंड, सॉरी, पॉइंट नंबर वन क्या हो गया सर, रिसोर्सेज, सॉरी, ह्यूमन वॉन्ट्स आर लिमिट अनलिमिटेड। और बताओ रिसोर्सेज आर स्केर्स, और सच रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। मतलब ये कि आपका रिसोर्सेज स्केर्स है और उन स्केर्स रिसोर्सेज को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेज भी है। तो इसीलिए आपके सामने एक समस्या आ जाती है कि मैं चॉइस करना पड़ता है कि मैं अपने स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से लगाऊं ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, चाहे वो माइक्रो लेवल हो चाहे वो मैक्रो लेवल हो। अब बात आती है सर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था। मैंने दोस्तों आपको बताया था इकोनॉमिक्स कहां से आई है, तो आपने क्या बोला था कि सर इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आई है, जहां पे उसका नाम बताओ क्या होता था, ओइकोनोमिया, और इसका मतलब होता था हाउस होल्ड। एग्री कर रहे हो। जब वो आ रहे थे तो साथ में बताओ दो जने आए, बताओ कौन कौन जने आए। सर एक था माइक्रो, एक था मैक्रो। माइक्रो को वहां पे माइक्रोज बोला जाता था और मैक्रो को वहां पे मैक्रोज बोला जाता था। माइक्रो जो है, माइक्रोज का मतलब क्या होता था, स्मॉल होता था, और मैक्रोज का मतलब क्या होता था, लार्ज होता था। सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एडम स्मिथ माना जाता है, जिसने 1776 में ये बातें बोली थी, राइट। तो ये इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एकदम इजी चीजें होती है, बस उस चीज को समरी बनानी पड़ती है और बार बार हमें रिवाइज करना पड़ता है, तो हम उसको अच्छे से ग्रिप करके दिमाग में स्टोर कर पाएंगे, राइट। चलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सर क्या क्या पढ़ने वाले आज। दोस्तों याद करो, लास्ट क्लास में बताओ, एक बार मीनिंग बताओ कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी इन विच हाउ टू ट्रांसफॉर्म, बताओ किसको ट्रांसफॉर्म, हाउ टू ट्रांसफॉर्म स्केर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। अब क्वेश्चन आता है कि सर माइक्रो और मैक्रो जो दो आपने टर्म्स बोले, इसका मतलब क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था माइक्रो का मतलब बताओ क्या होता है। छोटे लेवल पे जब हम बात करते हैं तो माइक्रो आता है, और जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो दोस्तों अपना क्या आ जाता है, मैक्रो आ जाता है। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो हमारा माइक्रो आता है, जब हम एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं तो हमारा मैक्रो आता है। लेकिन आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में तो मैंने आपको क्या दिया था, समराइज करके बताया था कि देखो बच्चों इतना याद रखो। लेकिन अब हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से ऐसे पॉइंट है और इन दोनों में समानता, सॉरी असमानता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्री। तो सर हमारा आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो हमें समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
राइट। चलो दोस्तों हम लोग चालू करते हैं और क्या है सुनो, लिखना चालू करोगे। देखो दोस्तों, आपको पता है अगर हम छोटी छोटी बातें करें तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहां पे मैं लिख दूं माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहां पे मैं लिख दूं मैक्रो। हालांकि सबसे बड़ी बात आपको पता है, आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स को 11th क्लास में शामिल किया गया है। बात आती है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कहां पे पढ़ेंगे। दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे और 12th क्लास में आओगे तब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डील करेंगे। एग्री कर रहे हो? ओके। लेकिन अभी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दोनों में हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट? ओके सर। सबसे पहले मेरे को बताओ, आपको पता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से हम लोगों का इकोनॉमिक्स चालू होता है। प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम दो कारणों से होती है। एक तो रिसोर्स, वैसे देखा जाए तो तीन है। वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केर्स है और रिसोर्सेज का यूजेज बताओ क्या है? ऑल्टरनेटिव है। तो इसके लिए हमें चॉइस करना पड़ता है, चॉइस करने का समस्या ही एक प्रॉब्लम आ जाती है। राइट? तो बताओ, जब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना मेरी बात, लिखना चालू करो, मैं वापस तो पढ़ाऊंगा ये से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट? ओके सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करते हैं, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं, जब हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं दोस्तों, स्टडी करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमिक को बताओ क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है। मैं डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? एक बार आपको लिखना है। इसका फाउंडर जो है, इसका फाउंडर बताओ कौन है? सर फाउंडर है एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ इसका फाउंडर माना जाता है। एडम स्मिथ है। और कंटिन्यू करोगे आप, इस चार्ट को कंटिन्यू करोगे अगले पेज में, ठीक है? ओके सर। तो यहां पे इसको कंटिन्यू करना है। ओके, राइट। और ये बताओ कहां से आया? अभी मैंने लास्ट क्लास में बोला था सर ये ग्रीक वर्ड से आया। और ग्रीक वर्ड में इसका नाम क्या था? सर माइक्रोज था। एग्री कर रहे हो? और माइक्रोज का मतलब बताओ दोस्तों क्या होता है? सर इसका मतलब होता है स्मॉल। राइट? ओके। अब एक बात बताओ, इसको हम बोले तो ये क्या है? सर ये एनालिसिस है। किस चीज का एनालिसिस है? ऑफ बिहेवियर। ये है एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ, बताओ किसका? ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। एक बार खाली लिख लो। अभी मैं उम्मीद नहीं कर रहा आपको कुछ समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहे, एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो बताओ, जैसे कंज्यूमर हो गया, जैसे एक फर्म हो गई, जैसे प्राइस हो गया, जैसे इनकम हो गई। राइट? ओके। अभी समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? इधर अगर हम आ जाए तो आ जाओ, इधर बात करते हैं। बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब हम, यहां पे लिखो, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, कंट्री, कंट्री एज ए होल, पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं, और उसकी हम जब स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते हैं तो वो बताओ क्या बन जाता है? सर वो बन जाता है मैक्रो। और इसका जो फाउंडर है, इस फाउंडर का नाम है मेनार्ड, MEYNARD, मेनार्ड। और यहां पे आ जाता है दोस्तों केन्स। एक सेकंड, इसकी स्पेलिंग सही लिख देता हूं मैं, KEYNES, केन्स। ठीक है? ओके। और उसका ओके, और इसका मतलब माइक्रो का मतलब बताओ क्या हो जाता है? सर माइक्रो का मतलब होता है लार्ज। राइट? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बताओ कहां से आया? सर ये आपका आया ग्रीक वर्ड से आया। ओके, जिसका मतलब बताओ क्या होता है? मैक्रोज। मैक्रोज, और मैक्रोज का मतलब अभी मैंने बोला था, बताओ क्या होता है? लार्ज। और यहां पे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर
ऑफ एग्रीगेट एज ए होल। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल इसका लेना चाहे तो एग्जाम्पल बताओ कैसे। जैसे मान लो एग्रीगेट डिमांड हो गई, फिर आपका कंजम्पशन हो गया, और जैसे मान लो आउटपुट हो गया। राइट, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो इनकम हो गई। राइट, ओके, डन। ये अपना दोस्तों टॉपिक है, अच्छे से समझना मेरी बात, अच्छे से आप समझना। अभी आपको मैंने खाली लिखाया है, अभी आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या है ये। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एक बात बताओ, सबसे पहले हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तैयार करते हैं। अभी अभी आप मेरी तरफ देखो, आपको भी रजिस्टर में नहीं देखना, रजिस्टर में जब मैं बोलूं तब देखना है। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या है, ध्यान से सुनो। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझना है। मतलब समझने से पहले हमें अपनी नींव को मजबूत करना है। राइट, तो दोस्तों जब भी हम हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, मतलब जब भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है और जब उस प्रॉब्लम को हम इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करते हैं, जब हम उसे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। सर इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करते हैं मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला बताओ आपकी इनकम क्या है, राम नाम के एक आदमी की इनकम क्या है, मोहन की इनकम क्या है, सोहन की इनकम क्या है, मेरी इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है। मतलब जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, क्या बोला मैंने, राम सीता गीता बबीता, ये क्या है, इंडिविजुअल। जब मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल पे बात की, जब मैंने आपकी प्रॉब्लम को कंसीडर किया, तो जब मैं इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता हूं, तब मैं उसे बोलता हूं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या है बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब मैं एग्रीगेट लेवल पे बात करता हूं, पूरी कंट्री के बारे में बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की टोटल इनकम क्या है, अगेन रिपीट, जैसे मैंने आपको बोला मोहन की इनकम क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैंने बोला पूरे देश में 125 करोड़ जनसंख्या जो है, उसकी पूरी पॉपुलेशन की टोटल इनकम क्या है, उस टोटल इनकम को बताओ क्या बोलते हैं। सर उस टोटल इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेशनल इनकम। मतलब क्या मैं एक एक बंदे की बात कर रहा हूं या पूरे एग्रीगेट लेवल की बात कर रहा हूं। सर कॉमन सेंस वाली बात है, एग्रीगेट लेवल। जैसे सपोज करो आप जैसे मान लो आप कोई बुक्स का प्रिंट करते हो, तो मैंने आपको बोला बताओ आपने कितनी प्रिंट की, तो आपने मेरे को बोला सर मैंने 500 किताबें प्रिंट की। लेकिन मैंने बोला पूरे इंडिया में बताओ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे इंडिया में प्रिंटिंग कितनी हो रही है, तो उसे अपन बताओ क्या बोलते हैं, एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट लेवल मतलब कंट्री एज ए होल। जब हम लोग पूरे लेवल, बड़े लेवल पे बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, एग्री कर रहे हो। जब मैं खाली एक ही पेड़ की स्टडी करता हूं, तो वो बताओ क्या बन जाता है, माइक्रो लेवल। लेकिन जब मैं पूरे जंगल की बात करता हूं और जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं उसकी बात करता हूं, तो वो बताओ क्या बन जाता है, वो बन जाता है सर मैक्रो लेवल। एग्री कर रहे हो सर, एकदम 100% समझ में आ गया यहां तक। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाती है, यहाँ पे एग्रीगेट लेवल पे स्टडी की जाती है। दूसरा क्वेश्चन, सर इसका फाउंडर कौन है, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन है, सर एडम स्मिथ है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन है, जिसको हम केन्स के नाम से बोलते हैं, KEYNES, राइट। तो इसका फाउंडर माना जाता है। लेकिन जब पूरे इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, तो उसे हम लोग बताओ क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ का दर्जा दिया जाता है। एग्री कर रहे हो सर अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये कहां से आया। तो देखो दोस्तों, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो माइक्रो ग्रीक वर्ड से आया, मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया, और दोनों का मतलब क्या होता था, इधर होता था माइक्रोज और इधर होता था मैक्रोज। जब माइक्रोज का मतलब अगर हम बात करें, तो वहां पे इसका मतलब होता था स्मॉल, और जब हम मैक्रोज की बात करें, तो वहां पे इसका मतलब होता था लार्ज। एग्री कर रहे हो। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई साहब जब हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने बोला बताओ आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आपको क्या कंज्यूम करना अच्छा लगता है, आपकी इनकम क्या है,
आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो मैं जब एक इंडिविजुअल लेवल पे, राम सीता गीता बबीता ये इंडिविजुअल आदमी है, जब मैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेक करता हूं, तब वो बताओ क्या बन जाता है सर, माइक्रो। लेकिन जब मैं एग्रीगेट लेवल पे बात करता हूं कि हमारे देश में, जैसे सपोज करो आपको बताया डेरी डेरी मिल्क सिल्क, ठीक है। अब एक बात बताओ, डेरी मिल्क जो सिल्क है, मैंने आपको बोला है, बताओ बताओ राम, बताओ गीता, तुझे कितनी डेरी मिल्क अच्छी लगती है। तो आपने बोला कि सर मान लो 50 रुपए की प्राइस अगर है तो मैं 5 क्वांटिटी परचेज करूंगी। एग्री कर रहे हो। तो मैं बताओ किसके बारे में बात कर रहा हूं सर, मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे पूछूं 50 रुपए पे पूरे इंडिया में कितनी डेरी मिल्क बिक रही है, तो इसका मतलब ये हो गया पूरे इंडिया में लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। जब मैं एग्रीगेट लेवल की बात करता हूं तो उसे बताओ क्या बोला जाता है, बोलो बोलो कि क्या बोला जाता है सर, हम लोग उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे ये बोला जाता है कि हम एनालिसिस करते हैं। बताओ किस चीज का एनालिसिस करते हैं, जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं तो माइक्रो बन जाता है। जब कंट्री के बारे में एनालिसिस करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसे बताओ क्या बोलते हैं, बताओ बताओ क्या बोलते हैं सर, हमें पता है उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। होप सो जो मैंने आपको बोला वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। आओ एक बार हम लोगों ने जो लिखा है उसके बारे में डील कर लेते हैं। यहां पे जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसे बताओ क्या बोलते हैं, माइक्रो, राइट। और इसका फाउंडर बताओ कौन है, एडम स्मिथ। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कंट्री के हिसाब से देखते हैं तो वो उसकी स्टडी जब करते हैं तो वो बताओ क्या बन जाता है, मैक्रो। और मैक्रो का मतलब बताओ क्या होता है, लार्ज। और लार्ज का फाउंडर कौन है, केन्स, राइट। उसके बाद ये कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया। ये भी बताओ कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया। इसका मतलब बताओ क्या होता था, माइक्रोज। इसका मतलब क्या होता था, मैक्रोज। इसका वहां पे मीनिंग क्या होता था, स्मॉल। और यहाँ पे मतलब क्या होता था, लार्ज। फिर एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को देखते हैं, यहाँ पे हम एग्रीगेट एज ए होल के बिहेवियर को चेक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है सर, फर्म क्या होती है ये बताओ हमें दोस्तों। एक होता है फर्म और एक होता है मार्केट। अगेन रिपीट, एक होता है फर्म, एक होता है मार्केट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो दोस्तों, पेस्ट बनाने वाली कौन कौन सी कंपनी है। सर कैसे कैसे बातें करते हो, क्या हमें पेस्ट के बारे में पता नहीं, क्या बताओ। हम बताएंगे पेस्ट कौन कौन सी कंपनी बनाती है, बताओ कौन कौन बनाता है सर। देखो कोलगेट, पतंजलि, पेप्सोडेंट, बबूल, सुपर बबूल की तो दिन तुम्हारा। क्या आपके मसूड़ों में नमक है, अरे सॉरी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मसूड़े में नमक थोड़ी होता है। कैसी कैसी बातें करते हो सर, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कोलगेट, ओके। और पेप्सोडेंट बताओ, पतंजलि बताओ, जड़ी शुद्ध जड़ी बूटियों से बना हुआ। उसके बाद बबूल, सेंसोडाइन दिन में 2 बार या 3 बार जो भी है। एक बात बताओ, ये सारी की सारी कंपनियां क्या बनाती है सर, पेस्ट बनाती है, एग्री। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा यहां पे मैं बोल रहा था फर्म के साथ इंडस्ट्री ले लो। एक होती है फर्म और एक होती है इंडस्ट्री। कई बार बच्चों को यह पॉइंट समझ में नहीं आता कि सर फर्म का मतलब क्या होता है और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, एक ही फील्ड में जब बहुत सारी कंपनियां लगी हुई होती है, उन सारी कंपनियों का ग्रुप बना दिया जाता है, तो वो बताओ क्या बन जाती है सर, वो हमारी इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे अगर पेस्ट बनाने वाली सारी कंपनियों को मैं एक साथ ग्रुप बना दूं तो ये बन जाती है दोस्तों इंडस्ट्री। लेकिन अगर मैं बात करूं, बता कोलगेट तू कितना बेचता है, बता पेप्सोडेंट तू कितना बेचता है, बता सेंसोडाइन तू कितना बेचता है, बताओ पतंजलि आप कितना बेचते हो। मतलब ये कि जब मैं अगर इंडिविजुअल में कोलगेट से पूछता हूं, मैं माइक्रो के बारे में बात करता हूं। लेकिन जब मैं पूरी इंडस्ट्री को देखता हूं तो मैं बताऊं किसके बारे में बात करता हूं, मैक्रो के बारे में बात करता हूं, राइट। तो यहां पे क्या बोल रखा है, फर्म। जब मैं खाली कोलगेट की बात करूं इसे बोलते हैं फर्म। लेकिन मैं सारी कंपनियों को एक साथ लेके बात करूं, ग्रुप बना के बात करूं, उसे बताओ क्या बोला जाता है सर, इंडस्ट्री। में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो दोस्तों, आप अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो। जब मैं खाली एक ही बंदे से इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, ठीक है, ग्रुप में बात नहीं कर रहा, तो वो बताओ क्या है
सर वो आपकी फर्म है, एग्जांपल दे रहा हूं खाली। लेकिन जब पूरे व्हाट्सएप में मान लो आपके 100 दोस्त है, 100 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया, या आपकी फैमिली में 100 मेंबर है और 100 का ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बताओ क्या है? एक इंडस्ट्री है। एग्री कर रहे हो? अब ये 100 जने है ना, ये 100 कंपनियां हैं, और जब मैं खाली एक कंपनी के बारे में बात करता हूं तब वो फर्म बन जाती है। जब मैं एग्रीगेट लेवल पे बात करता हूं तो वो बताओ क्या बन जाती है? इंडस्ट्री बन जाती है। क्या बात है? अब सुनो, यहां पे अगर हम बात करें कि अच्छा, कंजम्पशन हो गया, फर्म हो गया, किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? कोलगेट की प्राइस क्या है? सेंसोडाइन की बात नहीं कर रहा, खाली कोलगेट, खाली सेंसोडाइन ये, ठीक है। और इनकम, किसी बंदे की इनकम क्या है? मैंने बोला बताओ आपकी इनकम क्या है, आपने बोला सर 1 लाख रुपए। तो मैं क्या 1 लाख रुपए क्या पूरे देश की इनकम है या खाली आपकी इनकम है? सर हमारी इनकम है। तो इसे अपन बोलते हैं इंडिविजुअल इनकम। और इंडिविजुअल इनकम को हम जब डिस्कस करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं। मैंने बोला डेनिम सिल्क 160 की जगह 150 होगी, भाइयों और बहनों, लोगों की भीड़ आ गई। डिमांड कितनी है, मतलब लोग खरीदना चालू कर देंगे ना। तो पूरे इंडिया में क्या डिमांड है इस रेट पे, उसे अपन क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट कंज्यूम कितना करते हैं, एग्रीगेट कितना कंपनियां गुड्स बनाती है जिसे बोलते हैं आउटपुट। और फिर बताओ क्या? एग्रीगेट इनकम, जिसे अपन बोलते हैं नेशनल इनकम। दोस्तों इतना सरल चैप्टर है, इतना सरल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस लगाना ज्यादा बेटर लगता है मुझे। कि यार जब इंडिविजुअल, तो देखो इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या है, आपकी फर्म का हालात क्या है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इनकम क्या है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पूरे देश में कितनी डिमांड है, पूरे देश का कंजम्पशन कितना है, पूरे देश की इनकम क्या है, पूरे देश का आउटपुट क्या है, मतलब प्रोडक्शन क्या है। जब इन बातों का डिस्कस करते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? बताओ, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? सर एक बात बताओ, चलो हम लोगों को ये तो समझ में आ गया, माइक्रो इन मैक्रो का पूरा स्टडी समझ में आ गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। लेकिन सर एक बात बताओ, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो हमें पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख के आएंगे क्या? ना बाबा ना। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि अगर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आएगी तो वो क्वेश्चन का आंसर फ्रेम नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले तो ये स्टडी देखनी है। स्टडी देखने के बाद अगली क्लास में मैं इसका क्या करवाऊंगा, इसको डिटेल में 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 से 6 पॉइंट लिख के हम दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, और एग्जाम के लिए 4 या 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से लिख के आना है वो समझेंगे। आज की क्लास अगर समझ में आ गई तो अगली बार अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन को आंसर को राइट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी और दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। तो होप सो दोस्तों आज की क्लास आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, कोई टेंशन नहीं है, मस्ती से पढ़ो, आराम से पढ़ो। इकोनॉमिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको रटोगे, जितना रटोगे उतना इस सब्जेक्ट से दूर जाते जाओगे। आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग समझना है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझते रहोगे, इकोनॉमिक्स आपको इजी लगती रहेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे 11th 12th CS जब भी आप आगे हायर स्टडी करोगे। आपके लिए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मदद करने वाला है। राइट एवरीबॉडी? तो आज की क्लास के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है भाई।